अमिताभ बच्चन बंगला 120 करोड़ रुपए। अरे हम तो गरीब हैं। शाहरुख खान बंगला 200 करोड़ रुपए। सैफ अली खान पटौदी पैलेस जिसकी कीमत है दोस्तों 800 करोड़ रुपए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इन सेलिब्रिटीज के घर इतने महंगे क्यों होते हैं? इसके पीछे 3 कारण है दोस्तों। सबसे पहला सेलिब्रिटी के फेस वैल्यू, दूसरा घर का एरिया और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट उसकी हिस्ट्री। जैसे अक्षय कुमार के घर में पहले महात्मा गांधी जी ने वक्त बिताया। शाहरुख खान के मन्नत बंगले को सलमान खान ने रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों एक बंगला तो ऐसा भी है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री के 3 बड़े एक्टर्स को बर्बाद करके रख दिया है। और दोस्तों तब से उसको शापित बंगला कहा जाता है। वैसे दोस्तों उस घर में आज कौन रहता है इसके बारे में तो वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तक लाता रहूँ। सबसे पहले दोस्तों सैफ अली खान। देखिए दोस्तों आमतौर पर पूर्वजों ने जो जायदाद छोड़ी होती है वो अगली पीढ़ी के लिए वरदान होती है, लेकिन दोस्तों सैफ अली खान के मामले में ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जायदाद की वजह से उनको 800 करोड़ का झटका लगा। जी हाँ, अब ये कैसे हुआ ये समझने से पहले चलते हैं पटौदी खानदान की कहानी की ओर। देखिए दोस्तों पटौदी खानदान लगभग 16वीं सदी से हिंदुस्तान में बसा हुआ है। सैफ अली खान के दादा इफ्तिखार अली खान अपने दौर के नवाब थे। साल 1935 में उन्होंने अपनी बेगम के लिए एक शानदार महल बनवाया जिसे आज हम दोस्तों पटौदी पैलेस के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों भारत को आज आजादी मिलने के बाद उनकी जायदाद सरकार के कब्जे में चली गई। समय के साथ गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को एक होटल को लीज पर दे दिया। और दोस्तों अपने रॉयल पैलेस को इस हालत में देखकर सैफ अली खान को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने पुरखों की निशानी को वापस लाने का फैसला किया। उसके बाद दोस्तों पूरे जुनून के साथ उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। कई सारे बिजनेसेस को ओन किया, यानी कि शुरू किया, और उसके बाद अपनी कमाई और पुरखों के जो बचे हुए पैसे थे उस सभी को इकट्ठा करके फाइनली अपना घर वापस ले लिया, यानी कि दोस्तों वापस लेने में कामयाब रहे। अब इस पैलेस में सैफ अली खान खुद रहते हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपना स्टूडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों। इसमें दोस्तों अब तक की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आई फिल्म एनिमल, वीर ज़ारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और भी दोस्तों कई सारी फिल्में। दूसरा अक्षय कुमार। देखिए दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपने फिल्मों में हमेशा देशभक्ति दिखाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों देशभक्ति का जुनून उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है बल्कि दोस्तों उनकी निजी जिंदगी में भी है। बात है दोस्तों सन 1900 की। जिस घर में दोस्तों अक्षय कुमार रहते हैं वो एक समय पर दोस्तों सुमिति मुरारजी का था, जो एक फ्रीडम फाइटर थी। मुंबई में होने वाले मोर्चों की प्लानिंग दोस्तों उसी घर में हुआ करती थी। और दोस्तों इन्हीं प्लानिंग के लिए अक्सर गांधी जी सुमिति जी के घर जाया करते थे। तो जिस जगह पर कभी गांधी जी ने कदम रखे थे आज उसी जगह पर बंगला अक्षय कुमार ने बनाया हुआ है। वैसे दोस्तों यह बंगला सिर्फ बंगला नहीं बल्कि अक्षय कुमार के लिए यादों का खजाना है, जिसकी शुरुआत 30 साल पहले हुई थी, जब दोस्तों अक्षय कुमार अपने स्ट्रगलिंग फेज पर थे। देखिए दोस्तों उनको बॉलीवुड में एंट्री करनी थी और एंट्री करने के लिए उन्हें अच्छे फोटोज की जरूरत थी। तो अच्छे बैकग्राउंड के लिए उन्होंने जुहू बीच फाइनल किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वो फोटो खिंचाने वहां पर पहुंच भी गए। 2-3 फोटोज दोस्तों उन्होंने निकाली ही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन दोस्तों किस्मत का खेल यहाँ पर देखिए, कुछ ही सालों बाद अक्षय कुमार ने उसी जगह पर अपना बंगला बनवा लिया। और दोस्तों अगर आज की बात करें तो उनकी एक झलक पाने के लिए दोस्तों घंटों लोग उनके घर के बाहर जमे रहते हैं। तो दोस्तों एक और फ्रीडम फाइट की निशानियां और दूसरी ओर स्ट्रगलिंग की यादें, दोनों ही दोस्तों अक्षय कुमार को इस बंगले के साथ मिली थी। तीसरा राजेश खन्ना दोस्तों, जिन्होंने लगातार 17 हिट फिल्में दिए। अब दोस्तों आप सोचेंगे घर लेने के बाद तो इंसान स्टेबल हो जाता है, बर्बाद कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ था। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 1970 का वो ऐसा दौर था जब राजेश खन्ना हर फिल्म में छाए हुए थे। जो भी फिल्म आती दोस्तों सारी की सारी हिट हो जाती। तब दोस्तों उन्होंने बांद्रा में एक शानदार बंगला खरीदा जिसका नाम था दोस्तों आशीर्वाद। नए घर में अपनी फैमिली के साथ दोस्तों राजेश खन्ना जी ने नई शुरुआत की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उन्होंने आशीर्वाद में कदम रखा उसी दिन उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। उनकी जो पत्नी थी डिम्पल कपाड़िया वो उनसे दूर रहने लगी, यहाँ तक कि दोस्तों उनको खुद बीमारियों ने चपेट में ले लिया। और दोस्तों उसके बाद इस बंगले को शापित घोषित कर दिया गया, क्योंकि राजेश खन्ना पहले स्टार नहीं थे जिनके साथ दोस्तों ये सब हुआ। उनसे पहले भी इस बंगले में 2 एक्टर्स रह चुके थे दोस्तों। असल में यह बंगला दोस्तों एक पारसी का था, लेकिन बाद में बॉलीवुड के सितारे वहाँ पर रहने लग गए। सबसे पहले 1960 में मशहूर एक्टर भारत भूषण और दूसरे राजेंद्र कुमार दोनों ही अपने करियर के पीक पर थे जब उन्होंने यह बंगला खरीदा। लेकिन इस बंगले में आने के बाद दोस्तों उनके करियर की गाड़ी रुक गई। इन तीनों इंसिडेंट के बाद दोस्तों इस बंगले को लोग शापित बंगला कहने लगे और आखिरकार दोस्तों 2016 में उस बंगले को गिरा दिया गया। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के साथ। देखिए दोस्तों आउटसाइडर होने के बावजूद भी सुशांत सिंह ने बॉलीवुड में अपना नाम कायम किया था, यानी कि कमाया था, और यह दिखा दिया था कि टैलेंट होने पर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बना जा सकता है। सुशांत बॉलीवुड में एस्टेब्लिश हो रहे थे, लेकिन बॉलीवुड में आई एक खबर ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अब दोस्तों ये
सब कैसे हुआ, इस बात की चर्चा होने लगी दोस्तों। देखिए ऐसे घर में रहना कोई भी पसंद नहीं करता और इसलिए पिछले 4 सालों से ये अपार्टमेंट खाली पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब एक्ट्रेस अदा इस अपार्टमेंट में आई है दोस्तों। मीडिया से पूछने के बाद अदा ने कहा कि इस अपार्टमेंट में उन्हें काफी पॉजिटिविटी फील होती है। इस घर में आने के बाद दोस्तों उनका जो करियर था वो काफी हद तक स्टेबल भी हो गया है। चौथा, राज कपूर। दोस्तों पाकिस्तान में बसी ये हवेली भले ही आज खंडर हो गई हो, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ पर म्यूजियम बनने वाला है, वो भी दोस्तों बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के कहने पर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का म्यूजियम और ऋषि कपूर का आखिर क्या कनेक्शन है। दोस्तों ये हवेली है मशहूर एक्टर डायरेक्टर राज कपूर जी की। भले ही दोस्तों आज के टाइम पर ये हवेली पाकिस्तान के पेशावर में है, लेकिन पार्टीशन से पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी ये। देखिए दोस्तों इस हवेली को 1918 में राज कपूर के दादा ने बनाया था। उनका जो बचपन था, मतलब राज कपूर का जो बचपन था वो दोस्तों यहीं पर बीता था, लेकिन 1947 में हुए पार्टीशन की वजह से उन्हें अपना मुल्क छोड़कर मुंबई आना पड़ा और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों कपूर के बॉलीवुड में आने की। मुंबई में आने के बाद दोस्तों राज कपूर ने एक्टिंग और डायरेक्टर में अपना करियर बनाया। बस उसके बाद में दोस्तों एक एक करके उनको फिल्म मिलती गई और दोस्तों वो फिल्म इंडस्ट्री में स्टेब्लिश होते गए। और दोस्तों आज के टाइम में राज कपूर का यह नाम बॉलीवुड के लिए क्या है ये हम सभी के सभी जानते हैं दोस्तों। और उसके बाद में शम्मी कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक कई सारे एक्टर कपूर खानदान से निकले और आज भले ही मुंबई में इनका करोड़ों का प्रॉपर्टी हो, लेकिन दोस्तों वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस हवेली की जगह नहीं रह सकती और इसलिए अपनी डेथ के पहले ऋषि कपूर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से इस हवेली को म्यूजियम में तब्दील करने की रिक्वेस्ट की। वैसे दोस्तों सिर्फ राज कपूर ही नहीं बल्कि पुराने कई सारे एक्टर्स आज के पाकिस्तान में रहते थे और दोस्तों उनमें से एक थे दिलीप कुमार। दोस्तों दिलीप कुमार जहाँ पे पले बड़े थे उस जगह पे पाकिस्तान की सरकार ने एक म्यूजियम बनाया है। पांचवा, शाहरुख खान का बर्थडे और फैंस का ये भीड़, ये नजारा दोस्तों हमको देखने को नहीं मिलता अगर सलमान खान ने इस बंगले को खरीद लिया होता। जी हाँ दोस्तों ये बंगला असल में एक पारसी ने बनाया था और दोस्तों तब इस बंगले का नाम था वियाना विला। उस पारसी की डेथ के बाद दोस्तों इस बंगले को बेचने के बारे में सोचा जाने लगा। अब बंगला काफी बड़ा और महंगा था, इसलिए बंगला खरीदने का ऑफर बड़े बड़े सितारों को भेजा गया, लेकिन सभी ने अलग अलग वजह से ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार जो कंपनी इस बंगले को बेच रही थी वो ऑफर लेकर सलमान खान के पास पहुंची। उन्हें यह बंगला बहुत पसंद आया, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने यह बंगला खरीदने से रोक दिया। फिर 2001 में शाहरुख खान ने इस बंगले को खरीद लिया और दोस्तों इसको नाम दे दिया मन्नत। इनफैक्ट मन्नत को खरीदने से पहले शाहरुख खान उस बंगले में शूटिंग भी कर चुके थे। जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जांपल साल 1997 में उनकी फिल्म यस बॉस आई थी और दोस्तों उसकी शूटिंग चल रही थी। चांद तारे गाने के दौरान दोस्तों मन्नत के सामने से वो गुजरे थे। अब दोस्तों एसआरके का स्ट्रगल तो सबको पता है, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी सलमान खान इतने छोटे अपार्टमेंट पे क्यों रहते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों फैमिली। देखिए गैलेक्सी अपार्टमेंट का ये जो फ्लैट है उनके पिताजी ने खरीदा था दोस्तों। सलमान खान का बचपन यहीं पे बीता था, इसलिए दोस्तों उनके लिए ये जो जगह है बहुत ज्यादा खास है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो छोटा सा दिखने वाला ये जो फ्लैट है अंदर से बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इसके अलावा सलमान खान के कई सारे फार्म हाउस भी है। अब दोस्तों सलमान भाई तो फिर भी अपने फार्म हाउस में आते जाते रहते हैं, लेकिन एक एक्टर ऐसे भी है जो शुरुआत से ही दोस्तों फ्लैट में रहते हैं और वो आमिर खान है। अब तक दोस्तों मैंने आपको जो बताया वो सारे दोस्तों सेलिब्रिटीज के घर की हिस्ट्री थी, लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री में ऐसे भी कई सारे एक्टर है जो दूसरे एक्टर्स के घर में रहते हैं। जैसे की दोस्तों कृति सेनन अमिताभ बच्चन जी के घर में रहती है दोस्तों, जिसका दोस्तों वह 10 लाख रुपए रेंट पे करती है। इनफैक्ट दोस्तों कार्तिक आर्यन ये भी दोस्तों शाहिद कपूर के अपार्टमेंट पे रहा करते हैं, जिसका दोस्तों ये रेंट देते हैं 75 लाख रुपए महीना। और दोस्तों यहाँ तक कि जैकलिन फर्नांडिस भी प्रियंका चोपड़ा जी के घर में रहा करती है। करण जौहर ने दोस्तों अपना घर इमरान खान को रेंट पर दिया हुआ है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि वरुण धवन भी अब ऋतिक रोशन के घर में रहने के लिए जाने वाले हैं। मतलब दोस्तों हर सेलिब्रिटी का अपना खुद का एक स्ट्रगल होता है, जैसे कि मनोज वाजपेयी और विवेक ओबरॉय ये दोनों भी दोस्तों अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक साथ रहा करते थे। इनफैक्ट दोस्तों अमिताभ बच्चन जी भी 8 लोगों के साथ अपना कमरा शेयर किया करते थे और आज वो 5 बंगले के मालिक हैं। और दोस्तों इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े घर के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन उनके पीछे की हिस्ट्री बहुत कम लोगों को पता है। सेलिब्रिटीज की फेस वैल्यू बहुत बड़ी है और इनकी हिस्ट्री की वजह से दोस्तों ये जो घर है ये बहुत ज्यादा कीमती बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो हिस्ट्री बताई जाती है वो गलत बताई जाती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हीरा मंडी। क्योंकि ज्यादातर लोग हीरा मंडी को तवायफ से जोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों असल में तवायफ एक फ्रीडम फाइटर थी।